ट्रेडिंग से अमीर बनना, ये सवाल आजकल हर किसी के मन में है। हर तरफ इसी की बातें होती हैं। लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब को आंकड़ों और थोड़ी साइकोलॉजी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सोमवार की सुबह है और फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है कि एक खास स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है। और पता है क्या होता है? शाम होते होते वो भविष्यवाणी एकदम सच निकलती है ना कमाल की बात। पर रुकिए, ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और फिर शुक्रवार, लगातार 5 दिन जो भी टिप आती है वो एकदम सटीक बैठती है। अब तो यकीन होने लगता है। और फिर शुक्रवार को आता है असली खेल। एक नया मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इस जादुई सलाह के लिए हमारी सर्विस को सब्सक्राइब करें और अमीर बनें। सुनने में तो ये अमीर बनने का एक अचूक रास्ता लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल छुपी है। चलिए इसी रास्ते पर्दा उठाते हैं। असल में इस जादू के पीछे कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबरों का एक बहुत ही चालाकी से खेला गया खेल है। इसे कहते हैं सिलेक्शन बायस। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमें सिर्फ वही नतीजे दिखाए जाते हैं जो सफल हुए हैं, और जो असफल हुए हैं उन्हें पूरी तरह से छुपा दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि सफलता की गारंटी है, जबकि सच कुछ और ही होता है। तो ये स्कैम काम कैसे करता है? बड़ा मजेदार है। देखिए, स्कैमर मान लीजिए 20,000 लोगों की लिस्ट से शुरू करता है। आधे लोगों को यानी 10,000 को मैसेज भेजता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और बाकी 10,000 को भेजता है कि स्टॉक नीचे जाएगा। अब जाहिर है कोई एक भविष्यवाणी तो सही होगी ही, तो जिन 10,000 लोगों को गलत टिप मिली वो लिस्ट से बाहर। अगले दिन वो यही काम बचे हुए 10,000 लोगों के साथ दोहराता है, और ऐसा करते करते शुक्रवार आते आते उसके पास करीब 1250 लोग बचते हैं जिन्हें लगातार 5 परफेक्ट टिप्स मिली होती हैं। अब यहां से बात और मजेदार होती है। ये स्कैम हमें असल ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि असल में ट्रेडिंग भी संभावना और मुनाफे का ही तो एक खेल है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बस 2 सवाल खुद से पूछने होते हैं। मेरे जीतने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर मैं जीता तो मुझे बदले में मिलेगा क्या? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ज्यादातर लोग तुरंत गेम 1 को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 99% जीतने की संभावना है। हर बार 5,000 रुपये जीतना किसे पसंद नहीं? लेकिन असली जाल यही है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जिस एक बार हार होगी वो नुकसान इतना बड़ा होगा कि सारी छोटी छोटी जीतें बेकार हो जाएंगी। असल में ये जो गेम 1 है, ये एक नेगेटिव सम गेम है, बिल्कुल किसी कसीनो की तरह। भले ही कुछ लोग कभी कभार जीत जाएं, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो कसीनो यानी कि हाउस हमेशा मुनाफे में रहता है। सिस्टम ही ऐसा बना है। और ये चार्ट इसी कहानी को दिखाता है। समय के साथ आयोजक यानी ब्रोकर या एक्सचेंज का मुनाफा तो बढ़ता ही जाता है, जबकि एक औसत ट्रेडर का पैसा धीरे धीरे कम होता जाता है, भले ही उसे बीच बीच में छोटी मोटी जीतें क्यों न मिलती रहें। और जानते हैं, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। वो छोटी छोटी लगातार मिलने वाली जीतों के पीछे भागते हैं और उस एक बड़े नुकसान के खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनका सारा पैसा डुबो सकता है। और आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। कई स्टडीज ये बताती हैं कि लगातार पैसा बनाने वाले डे ट्रेडर्स की संख्या लगभग 9 के बराबर है, यानी कि ज्यादातर लोगों के लिए ये एक घाटे का ही सौदा है, बिल्कुल उसी नेगेटिव सम गेम की तरह। देखिए, महान निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने भी एक बार कहा था कि लोग अपने मुनाफे को तो खूब बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन अपने नुकसान को हमेशा छिपाते हैं। ये बिल्कुल वही सिलेक्शन बायस है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर डे ट्रेडिंग अमीर बनने का रास्ता नहीं है, तो फिर इतिहास के जो सबसे सफल ट्रेडर्स हुए हैं, उन्होंने ये सब कैसे किया? उनका क्या राज था? इन लोगों की कहानी देखें। इन सब ने हर दिन या हर हफ्ते ट्रेड नहीं किया, बल्कि इन्होंने धैर्य के साथ उन बड़े मौकों का इंतजार किया जो कई सालों में एक बार आते हैं। जब बाजार में बहुत बड़ी उथल पुथल होती थी, तब ये अपना दांव खेलते थे। तो उनका असली राज था अनुशासन और बेहिसाब धैर्य। वो हर छोटी मोटी लहर पर सवार नहीं होते थे। वो उस गेम 2 वाले मौके का इंतजार करते थे, जहां जीतने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन इनाम बहुत ही बड़ा हो। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी सबक पर ले आती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का जो बुनियादी फर्क है, उसे समझना। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ट्रेडिंग को मान लीजिए एक केक का टुकड़ा है।
अगर किसी एक को बड़ा टुकड़ा मिलता है तो किसी और को छोटा टुकड़ा ही मिलेगा। मतलब किसी का फायदा किसी और का नुकसान होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग उस केक को ही बड़ा बनाने जैसा है। यहाँ हम मिलकर उस केक को और बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां ग्रो करती हैं, नई चीजें बनाती हैं, तो हर किसी का हिस्सा बढ़ सकता है। यह वेल्थ ट्रांसफर नहीं होती, वेल्थ क्रिएट होती है। तो असली लक्ष्य एक निवेशक की तरह सोचना है। ऐसे खेल खेलें जहां सबके जीतने की गुंजाइश हो, धैर्य रखें और उन मौकों की तलाश करें जहां नुकसान का खतरा कम हो और फायदे की उम्मीद बहुत ज्यादा। ट्रेड की संख्या बढ़ाने की जगह अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो अगली बार जब भी बाजार के बारे में सोचें तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, आज मैं ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज सीख सकता हूं जो कल मुझे एक बेहतर और समझदार निवेशक बनाएगी। याद रखिए, असली राज किसी शॉर्टकट या किसी हॉट टिप में नहीं है। असली राज है हर रोज थोड़ा और समझदार बनने में, क्योंकि ज्ञान ही वो असली दौलत है जो समय के साथ लगातार बढ़ती है।